नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। तो मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया खास खबर का। मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा विधानसभा क्षेत्र 26 के दौलपुरी गांव निवासी पूर्व ब्लॉक प्रमुख और विधायक पद प्रत्याशी इंजीनियर इकबाल हुसैन हमेशा सांप्रदायिक सौहार्द और एकता का उदाहरण पेश करते आए हैं। वे हर समुदाय की भावनाओं का सम्मान करते हैं। यही वजह है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग उन्हें श्रद्धा, सम्मान और प्यार देते हैं। इकबाल हुसैन कभी भी किसी से भेदभाव नहीं करते और अपने सरल और विनम्र स्वभाव से लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेते हैं। उनकी सादगी और जनसेवा के लिए उन्हें पहचाना जाता है। वो हमेशा जनता के बीच रहते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं और हर संभव समाधान करने का प्रयास करते हैं। उनका कहना है कि जनता की सेवा करना उनका सबसे बड़ा धर्म है और कर्तव्य भी है। सी न्यूज भारत की टीम इस वक्त मौजूद है आज ठाकुर द्वारा विधानसभा 26 के गांव दौलपुरी। बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत से जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पूर्व ब्लॉक प्रमुख इंजीनियर इकबाल साहब, भगतपुर टांडा जिला महासचिव हैं और समाजवादी पार्टी मुरादाबाद राष्ट्रीय सचिव, समाजवादी पार्टी छात्र सभा से भी जुड़े हुए हैं। और हम इनसे सीधी बात करते हैं, क्या इनका मुद्दा रहेगा। आइए हम बातचीत करते हैं। जी सर, परिचय दीजिएगा। मैं इंजीनियर इकबाल हुसैन, पूर्व ब्लॉक प्रमुख भगतपुर टांडा, जो विधानसभा 26 ठाकुर द्वारा के अंतर्गत आता है। मैं जिला महासचिव भी रहा समाजवादी पार्टी में और राष्ट्रीय सचिव भी रहा छात्र सभा में समाजवादी पार्टी में। देखा जा रहा है अभी आप विधानसभा 26 से आप विधायक के दावेदार भी हैं, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ऐसा है कि जब मैं ब्लॉक प्रमुख रहा तो भी समाजवादी पार्टी से ही था और जिला पंचायत सदस्य रहे मेरे बड़े भाई अफजाल हुसैन प्रधान, वो भी समाजवादी पार्टी से ही थे। तो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो हम लोगों के लिए, समाज के लिए काम कर रहे हैं, उसी के अंतर्गत मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं और उसी को लेकर विधानसभा की तैयारी कर रहा हूं। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते जैसे कि हर एक व्यक्ति चाहता है कि और जनता की मांग पर, विधानसभा 26 ठाकुर द्वारा की जनता की मांग पर मैं विधानसभा की तैयारी कर रहा हूं। और बाकी यह है कि जो भी पार्टी का निर्देश होगा, दिशा निर्देश होगा, उसी पर काम करते रहेंगे और विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी अगर सिंबल देकर भेजने का काम करेंगे तो लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को निस्तारण करने की कोशिश करेंगे। सर, देखा गया है जिस तरीके से आप जनता के बीच जा रहे हैं और जनता को आपका भरपूर सहयोग मिल रहा है और आपका काफी लंबा कैरियर हो चुका है, राजनीति से भी जुड़े हुए हैं आप लंबे समय से, और जिस तरीके से जनता का प्यार आपको मिल रहा है, तो क्या लगता है कि आपको जो है इस बार जनता ने अगर विधायक आपको चुन दिया यहाँ से, तो क्या करना चाहेंगे, क्या विकास कार्य करेंगे जनता के लिए? नहीं, देखिए, ऐसा है, विधानसभा 26 ठाकुर द्वारा ही नहीं, पूरे प्रदेश में और पूरे देश में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ 3 चीजों की मांग सबसे ज्यादा है। मैं विधानसभा के स्तर से बात करूं, शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार। यहाँ विधानसभा 26 ठाकुर द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में पूरी तरीके से पिछड़ी हुई है, चिकित्सा के क्षेत्र में पूरी तरीके से पिछड़ी हुई है और रोजगार के क्षेत्र में भी पूरी तरीके से पिछड़ी हुई है। अगर आप लोगों के सहयोग से और जनता के आशीर्वाद से अगर मुझे विधानसभा भेजने का काम किया गया तो मैं विधानसभा 26 ठाकुर द्वारा के लिए सबसे पहले शिक्षा पर जोर दूंगा, उसके बाद चिकित्सा और उसके बाद जो है रोजगार के लिए यहाँ लोगों के लिए मेहनत करने की कोशिश करूंगा। सदन में आवाज उठाकर उसे लोगों के बीच तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और जो 26 विधानसभा ठाकुर द्वारा में, जो कि 3 ब्लॉकों से जुड़ती है, ठाकुर द्वारा, भगतपुर, डिलारी, यहाँ तीनों क्षेत्रों में जो शिक्षा की कमी रही है, तो शिक्षा के एतबार से तीनों ब्लॉक में अलग अलग हायर सेकेंडरी स्कूल खोलकर शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति लाना चाहेंगे। और चिकित्सा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण विषय है लोगों का, यहाँ कोई भी ऐसा अस्पताल नहीं है जिसमें छोटी छोटी दिक्कतों के लिए लोगों को जो है मुरादाबाद, दिल्ली रेफर किया जाता है और कहीं ना कहीं उस चीज का खामियाजा भी यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ जो वर्तमान में विधायक हैं और दूसरे लोग हैं, यह इन सब चीजों को, इन सब मुद्दों को नदारद किए हुए हैं और इन सब मुद्दों पे जो है लोगों के लिए काम नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चीज जनता के दिमाग में है
उसी एतबार से जनता यहाँ बदलाव चाहती है और ऐसे व्यक्ति को विधानसभा और सदन में भेजना चाहती है जो उनके जो मेन मुद्दे हैं, शिक्षा हो, चिकित्सा हो या रोजगार हो, उसके लिए विधानसभा में, सदन में पटल पर रखकर उसका निस्तारण करने की कोशिश करे, उसमें अपनी आवाज बुलंद करे ताकि जो है सरकार उस पर काम कर सके। बात करें विकास कार्यों को लेकर तो यहाँ के जो विधायक ठाकुरवाड़ा विधानसभा 26 के विधायक 3 बार रह चुके हैं और जनता की मांग है कि इस बार वो उनका कोई भी विकास कार्य नजर नहीं आ रहा धरातल पे। तो अगर आपको जनता मौका देती है इस बार तो क्या जनता के लिए कोई नई योजना और कोई लागू करवाएंगे आप क्या सरकार से? देखिए ऐसा है, जो जहां तक सवाल निधि का है, निधि तो सरकार देती है और विधायक या सांसद जो भी सदन में है वो निधि का काम तो कराता ही है, लेकिन जो मेन मुद्दे हैं, जो लोगों की, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत आ रही है, जैसे कि यहाँ चिकित्सा के मामले में यहाँ जो है पूरी तरीके से यहाँ व्यवस्था जीरो है, उसके लिए काम करने की जरूरत है। और अगर हम विधानसभा पहुंचे तो उस पर काम करने की पूरी कोशिश करेंगे, सरकार से मांग करेंगे, चाहे वो सरकार अपनी हो चाहे दूसरी हो। और दूसरा मुद्दा था शिक्षा का। यहाँ ये पूरा क्षेत्र शिक्षा के मामले में भी पूरी तरीके से पिछड़ा हुआ है, इस पर काम करने की कोशिश करेंगे। और तीसरी चीज आती है रोजगार, और रोजगार पर काम करने की जरूरत है यहाँ। ये तीनों मुद्दे अगर पूरी तरीके से सफल हो जाते हैं तो ये मुरादाबाद जिले का और प्रदेश का जो है एक ऐसी विधानसभा होगी जो इस मामले में नंबर 1 की होगी, और इसकी जरूरत भी है। बेसिक चीज है ये जो लोगों को मिलनी चाहिए। और जब आदमी सदन में या पटल पे बात रखेगा तभी उसकी जो है सुनवाई होगी, उसकी उस पर जो है उस पर काम करने की कोशिश सरकार करेगी। अगर मैं कोई चीज मांगूंगा नहीं, जब मांगूंगा नहीं तो मिलेगी नहीं, मांगना तो पड़ेगा। अब कोई आदमी सदन में बोलता ही नहीं है, अपनी बात नहीं रखता है, तो उसे क्या चीज मिलेगी? कोई चीज नहीं। मांगना जरूरी है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, पड़ोस की विधानसभा के विधायक हैं कमाल अख्तर साहब, उन्होंने एक मुद्दा उठाया था सदन में पटल पर के ये यहाँ मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, यहाँ यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। तो जब मांगा तो आज मिला भी है मेडिकल कॉलेज, जो कि मुरादाबाद में अगवानपुर के पास बन रहा है। जब मांगते हैं तो मिलेगा, जो मांगेगा नहीं वो मिलेगा नहीं। हमारी विधानसभा की ये बदनसीबी कहीं है, जो भी कहें, ये रही है कि हमारे जो विधायक जी हैं वो कोई मांग नहीं रखते हैं। जब मांगते नहीं है तो मिलता भी नहीं है, मांगेंगे तो मिलेगा भी जरूर। तो मैं यही चाहूंगा कि जनता आने वाले वक्त में 2027 के चुनाव में एक ऐसे आदमी को चुनकर विधानसभा भेजे जो वहां अपनी बात रख सके, लोगों की जो जरूरतें हैं उन्हें रख सके। जब लोगों की जरूरतें वहां पटल पे सदन में रखने के काम करेंगे तो सरकार सुनवाई भी करेगी। ऐसा नहीं है कि सरकार सुनवाई नहीं करती है, लेकिन आपको रखनी पड़ेगी। अपनी बात रखेंगे तो उसका जो है रिजल्ट आएगा। अब जब रखेंगे ही नहीं तो रिजल्ट क्या आएगा? प्रिय नेता कहलाए जा रहे हैं और इस बार जो है जनता बदलाव भी चाहती है, और जनता का कहना है कि इस बार आप जैसा नेता, जो आप ब्लॉक प्रमुख रहे हैं और आपने बहुत विकास कार्य कराए हैं, ये तो उन्हीं विकास कार्यों को देखते हुए कि आपको विधायक के रूप में देखना चाहती है जनता यहाँ। देखिए, लोकप्रिय कुछ नहीं, मैं आपको बताऊं कि मेरे परिवार पिछले करीब 100 वर्षों से सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहा है। मेरे दादा भी सक्रिय रहे, मेरे वालिद साहब भी सक्रिय रहे, और मेरे ताऊ श्री हामिद हुसैन 5 बार ब्लॉक प्रमुख रहे डिलारी ब्लॉक के, और मेरे बड़े भाई जिला पंचायत के मेंबर हैं 2 दफे से। तो लोकप्रियता क्या है, ये है, मान के चलिए कि लोगों की खिदमत करते रहे हैं, तो इसी वजह से लोगों के बीच आना जाना रहता है, लोगों के छोटे मोटे काम करते रहते हैं, लोगों की पंचायतें करते रहते हैं। छोटे मोटे झगड़े, दरअसल परिवार में जब आदमी होता है तो छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं। पुलिस प्रशासन तक ना पहुंचाकर वो मसले मैं और मेरे बड़े भाई अफजाल हुसैन प्रधान यहीं बैठकर निपटाते हैं। और जहां तक बात रही विधानसभा की, विधानसभा में अगर आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का मन हुआ, उन्होंने लोगों के बीच भेजकर विधानसभा लड़ने का अगर हमसे कहा, तो हम जरूर जनता के बीच जाएंगे।
और जनता के बीच अभी भी हैं। अगर पद है तो भी जनता के बीच है, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो थाने का हो, पुलिस का हो, कोर्ट का हो, कचहरी का हो, तहसील का हो। अगर मान लिया जाए, अगर विधानसभा में बैठे जाके लोगों के आशीर्वाद हुआ और विधानसभा में बैठे, तो ये काम में और तेजी लाई जाएगी। लोगों के लिए हमेशा काम करते रहे हैं और काम करते रहेंगे। चाहे पद है तो भी काम कर रहे हैं, नहीं है तो भी काम कर रहे हैं। बेसिक ये है कि परिवार इसी काम पे रहा है, लोगों की खिदमत करता रहा है, चाहे वो डिलारी ब्लॉक की प्रमुखी रही हो या किसी गांव की, उस फरीदपुर गांव की प्रधानी रही हो, या विधानसभा के एतबार से भी लोगों के लिए हमेशा काम करते रहे हैं और काम करते ही रहेंगे। ब्लॉक प्रमुख इकबाल इंजीनियर साहब थे। इनका कहना है कि अगर जनता ने इनको विधानसभा में अगर भेज दिया, विधानसभा 26 का अगर विधायक बनाया, तो इनका स्वास्थ्य और शिक्षा और रोजगार पर काफी फोकस रहेगा। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन नबील अहमद के साथ जाबिर हुसैन, सी न्यूज भारत, मुरादाबाद देहात। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।